सबसे पहले आप ध्रुव राठी की एक क्लिप्स देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्ले पॉइंट की वीडियो में 3 सेकंड की एल्विश यादव की मदर की क्लिप से एल्विश यादव इतना ज्यादा गुस्सा हो गए और क्या उनका गुस्सा होना जायज था। हम आंटी से ही शर्मा लेता। कहता है कि माँ ये कटारिया तो रशियन से चिपट गया। आज तो फुल अयासी करिए, कटारे रशियन के चिपट रहा हूँ। कभी ये क्लिप 5 महीने पहले ध्रुव राठी की वीडियो से निकाली गई, तेरा पूरा जहां खानदान पर ध्रुव राठी ने 2 वीडियोस बनाई थी एल्विश यादव को रिप्लाई करते हुए, जहां पर उन्होंने टोटल 4 से 5 बार एल्विश की फैमिली और एल्विश यादव की मदर को भी इंक्लूड किया था। अब जो ये वाली क्लिप आप देख रहे हैं, नो डाउट यहाँ पर एल्विश यादव की मदर का फेस ब्लर किया गया है। तो फिर यही चीज अगर एल्विश यादव को एक्सेप्ट हो गई कि ठीक है क्लिप यूज हुई लेकिन मदर का फेस ब्लर था, तो फिर उन्होंने स्ले पॉइंट को डायरेक्टली इतने गुस्से में ये क्यों कहा कि मेरी मदर की क्लिप हटा दें आप। वहां भी तो वो ये कह सकते थे कि अगर आपको क्लिप यूज करनी है एटलीस्ट ब्लर हर फेस। चलिए, यहाँ पर वो इतना भी नहीं चाहते थे कि ब्लर्ड वीडियो हो, वो चाहते थे क्लिप ही साइड हो जाए। लेकिन जब ध्रुव राठी ने ऑलमोस्ट सिमिलर चीज ही की थी तो उन्हें 10% भी गुस्सा नहीं आया जितना उन्होंने इस बार दिखाया। अब ये थोड़ा डाइसी सा बिहेवियर है। तो अब सबसे पहले स्ले पॉइंट की वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वो रोस्ट वीडियो थी, सेकंड लैंग्वेज यूज्ड उसमें, और थर्ड इज मदर पार्ट। अब अगर हम मदर वाले पार्ट का जिक्र करें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि एल्विश यादव हो सकता है इस चीज से कंफर्टेबल नहीं थे कि उनकी मदर की क्लिप यूज की गई। ऑल्दो वो क्लिप कोई ऐसी नहीं थी कि उनके पर्सनल मोमेंट से निकाली गई हो, वो एक इंटरव्यू था जो न्यूज चैनल को दिया गया था। बट स्टिल हम ये मान सकते हैं कि एल्विश यादव इस चीज से कंफर्टेबल नहीं थे। अब अगर आपको ये इंसल्टिंग फील हो रहा था, वी कैन अंडरस्टैंड, इट्स कम्प्लीटली योर इमोशन और आपके अकॉर्डिंग ये इलीगल था, तो फिर आपको हमारे ही देश की कानून व्यवस्था पे क्यों एतबार नहीं था। जैसे कि आप कहते हैं कि आप एक राष्ट्रवादी हैं, तो इसी राष्ट्र के कानून का सहारा क्यों लेना आपने सही नहीं समझा और अपनी एल्विश आर्मी को कह दिया इस चीज को खुद हैंडल करने के लिए। अब आपने बहुत जगह ये भी देखा होगा कि एल्विश आर्मी को बहुत बार छपरी आर्मी का टैग भी दिया जाता है, क्योंकि एल्विश यादव के जो फॉलोअर्स हैं उनके मुंह से बहुत कम बार एक सेंसिबल बात सुनने को मिलती है। और यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक है, जैसे कोई कुकिंग का चैनल है तो वहां पर आपको कमेंट्स में मसालों के नाम, रेसिपीज, ये सब कुछ मिलेगा। जनरल नॉलेज का कोई चैनल है तो आपको कमेंट सेक्शन में जनरल नॉलेज की 4 बातें सीखने को मिल जाएंगी। वैसे ही अगर हम बात करें फैशन का चैनल है, आपको फैशन के प्रोडक्ट्स, ट्रेंड्स मिल जाएंगे कॉमेंट सेक्शन में। और वैसे ही अगर हम बात करें एल्विश यादव की, वो बहुत रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, इवन अपनी लाइफ में छोटी बड़ी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो एक्सट्रीम वेज चूज करते हैं, जैसे कि किसी को मारना, पीटना, अब्यूज करना। तो ऑब्वियसली उनके कमेंट सेक्शन में उनकी आर्मी से भी हम सेम चीज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ये वर्चुअली प्रेजेंट आर्मी, जिन्हें एल्विश यादव ने कहा कि बिलो द बेल्ट जाकर अब इन्हें इंसल्ट करो, वो भी एक्सट्रीम वे ही चूज करते। या तो स्लट शेमिंग कर लो, रेप थ्रेट्स दे दो, अब्यूज कर लो, या फिर उससे भी नेक्स्ट लेवल मॉफ्ड इमेजेस। पर आप सोचिए कितनी ज्यादा खोखली सी अप्रोच है एक औरत की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी औरत की इज्जत को नीलाम करना। अब ये कमेंट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि ये पिक्चर तो 2 महीने पहले ही अपलोड कर दी गई थी इंटरनेट पे, और हो सकता है कि ये सच भी हो, लेकिन फिर अब ये सर्कुलेट क्यों हो रही है? क्योंकि ऑब्वियसली इसे सर्कुलेट किया गया है। जब आपने कहा है कि किसी को बिल्कुल एक्सट्रीम वे में जाकर इंसल्ट करे, तो इससे ज्यादा एक्सट्रीम वे क्या होगा किसी एक लड़की के लिए? एंड अबव ऑल, ये कौन सा फैक्ट है कि इंसल्ट सिर्फ मम्मी की ही होती है? लड़कियों की जिनको आप ऑब्जेक्टिफाई करते हो अपनी वीडियोस में, वो किसी की बेटी या बहन है, उनकी इंसल्ट क्यों नहीं हो सकती? इवन उस लड़की की भी तो घर पर माँ है ना। और आप सोच सकते हैं कि एक मदर अपनी इंसल्ट से ज्यादा इस चीज से इंसल्टेड फील करती है कि उसकी बेटी के बारे में ये बातें चली हैं, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं किसी की मदर के सेंटिमेंट्स ही हर्ट कर रहे हो। तो फिर ये दोगलापन क्यों? एंड अगेन, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पर एल्विश यादव को बुरा नहीं लग सकता था। इट्स फाइन, इट्स हिज सेंटिमेंट्स। लेकिन फिर आपके सेंटिमेंट्स वहाँ आघात क्यों नहीं हुए जहाँ पर ध्रुव राठी ने 3-4 बार आपकी मदर का भी नाम यूज किया है, उनकी क्लिप्स भी दिखाई है, चाहे फेस ब्लर ही था, बट एवरीवन न्यू कि उनकी मदर ही है। फिर वहाँ पर आपके सेंटिमेंट्स बिल्कुल साइड कैसे हो गए? अब 3 पार्ट में वीडियो डिवाइड की थी। सेकंड वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रोस्ट। ये वीडियो एक रोस्ट थी। तो अगर हम एल्विश यादव की बात करें, उनका तो करियर चला ही रोस्ट वीडियोस से था, तो फिर अब किसी ने उन्हें रोस्ट कर दिया, वो भी इतने पॉजिटिव वे से, तो फिर इतना ज्यादा बुरा उन्हें क्यों लग रहा है? और वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ ध्रुव राठी की वीडियो, ट्रस्ट मी, अगर आप वो 2 वीडियोस देखेंगे ना, स्ले पॉइंट का तो रोस्ट 10% भी नहीं है उसके आगे। ध्रुव राठी ने बहुत भारी वर्ड्स यूज किए हैं, उसे मैं रोस्ट भी नहीं, इंसल्ट कहूंगी। सो इट्स फाइन, इट वॉज देयर फाइट। बट फिर यहाँ पर दोगलापन आता है कि उस वक्त आपको बुरा क्यों नहीं लगा? वहां पर आपने क्यों नहीं कहा कि चलो मेरे सारे पार्ट हटा दो वीडियो से? इवन वो इतने हाई लेवल के वीडियो है कि आपको कमेंट्स बहुत कॉमन मिलेंगे कि हम कैरी मिनाटी को सबसे बड़ा रोस्टर मानते थे, लेकिन ये तो ध्रुव राठी निकले। एंड यू नो हिम, ही इज देयर विद एक्सीलेंट फैक्ट्स एंड मैसिव होमवर्क। एंड
एंड फाइनल पार्ट इज लैंग्वेज यूज्ड एंड द कंटेंट इन देयर वीडियो। स्ले पॉइंट की वीडियो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें एल्विश यादव के रोस्ट की, तो एक सभ्य इंसान के मुंह से हम जैसे शब्दों को एक्सपेक्ट करते हैं वैसे शब्द उनके मुंह से नहीं निकलते। तो जब आप खुद एक लेवल पे जाकर दूसरों को रोस्ट कर सकते हैं तो अच्छे वर्ड्स भी आप खुद के लिए नहीं सुन पा रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चनेबल बिहेवियर है। और उसके साथ कहीं ना कहीं एल्विश यादव बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिखते हैं अपनी वीडियोस में, जहाँ वो कहते हैं कि तो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, ये तो मेरे लेवल के भी नहीं है। तो एल्विश यादव को ये समझना चाहिए कि इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पर लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बहुत बार लोग टिकते हैं और बहुत बार बिल्कुल वैनिश हो जाते हैं। तो उन्हें जो इतनी ज़्यादा पहचान मिली है उसका गलत इस्तेमाल ना करके वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं। अब एल्विश यादव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट तब भी मिलना शुरू हुआ था जब कुछ सालों पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदू सपोर्ट में ट्वीट्स किए थे और वो बन गए थे सेल्फ प्रोक्लेम्ड राष्ट्रभक्त। अब राष्ट्रभक्त का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो राष्ट्र की तरक्की का सपना देखता हो, लेकिन नशे को भोले बाबा का प्रसाद कह के उसे प्रमोट करना, इसमें कौन सी राष्ट्रभक्ति हुई? उल्टा हमारा राष्ट्र तो योगा और ब्रह्मचर्य जैसी चीजें दे चुका है दुनिया को। इसके अलावा वो सट्टे वाली गेम्स को प्रमोट करते हैं और हमारे राष्ट्र ने ही हमें महाभारत जैसा महाकाव्य दिया है जिसमें हमें क्लियरली ये मैसेज दिया गया है कि सट्टे जैसी गेम जो जुआ है उससे कितनी ज़्यादा हानि हो सकती है। फिर अगर हम बात करें, बहुत वीडियोस में वो लड़कियों के बारे में गलत बातें कहते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, और ये हमारा ही राष्ट्र है जहाँ पर देवी पूजन किया जाता है। और भाषा की अगर हम बात करें तो अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ करके आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसा राष्ट्रवाद हुआ? और आप इतनी बड़ी एल्विश आर्मी रखते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सही हैं, क्योंकि आर्मी कहें या सेना कहें वो श्री राम की भी थी और रावण की भी थी। तो क्यों श्री राम को पूजा जाता है और रावण के पुतले जलाए जाते हैं? कुछ तो फर्क होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, इट्स फाइन, लेकिन अगर हर एक छोटे मोटे मुद्दे को इसी तरह से हैंडल किया गया तो आप ये सोचिए कि आप अपने राष्ट्र की कानून व्यवस्था के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन उठा रहे हैं और उसका कितना बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।